आप मांगलिक हैं, आपको मंगल दोष है। ये काफ़ी लोग सुनते हैं अपने अपने पंडित जी को, जब वो पत्रिका दिखाते हैं या उनको बताया जाता है कि आपको मंगल दोष है, आप मांगलिक हैं, और हम घबरा जाते हैं। अरे बाप रे, मांगलिक हैं हम लोग, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये तो। अब क्या करेंगे, कैसे शादी होगी, रिश्ता कैसा होगा, कैसा रिश्ता दिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए। ये हर किसी के मन में एक सवाल रहता है। जिन लोगों को ये चीज़ आइडिया नहीं है, जिन लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि मंगल या मंगलिक होना और मंगल दोष होना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुमुल राठी, एस्ट्रो बिजनेस एंड लाइफ कोच, और आपके लिए मंगलिक, मंगल दोष, ये टर्मिनोलॉजीज जो लोगों को अक्सर डरा देती है, उनकी थोड़ी सी क्लैरिटी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा कॉमन लैंग्वेज में, जो कि हर एक आदमी उसको रिलेट कर सकेगा। तो ये मंगलिक होता क्या है? सबसे पहला प्रश्न, यदि आपकी पत्रिका में लग्न, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस एंड 12th हाउस, 6 हाउसेस में अगर वो मंगल ग्रह बैठा है तो आपकी पत्रिका मंगलिक हो गई। मतलब कन्वेंशनल डेफिनेशन जो मंगल की है उसके हिसाब से 12 में से 6 राशियों में अगर मंगल विराजमान है तो वो पत्रिका मंगलिक हो जाती है। मतलब 50% ऑफ द पॉपुलेशन मंगलिक है। तो क्या ये 50% ऑफ द पॉपुलेशन की जिंदगी में मैरिटल प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी शादी नहीं हो पाती है, या शादी के बाद में कोई दुर्घटना हो जाती है? तो यहाँ पे मंगलिक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन तो मंगलिक है। तो दिक्कत कहाँ है? यदि मंगल दोष है तो उसका एक प्रभाव रहता है, और मंगल दोष भी जो है वो हर किसी की पत्रिका में नहीं बनता है। उसका भी जो क्रूर प्रभाव रहता है, उसका भी जो सबसे डिफिकल्ट प्रभाव रहता है, वो रहता है हार्डली मेरे हिसाब से 10 से 20% के चार्ट्स में, 20% भी ऑन द हाईएस्ट साइड आई एम टॉकिंग। अब यहाँ पे ये मंगलिक और मंगल दोष की बात ही क्यों होती है? क्या मंगल कोई खराब ग्रह है, या मंगल के साथ में और कोई खराब ग्रह नहीं है क्या? बाकी सारे ग्रह अच्छे हैं क्या? दोस्तों, बात ऐसी नहीं है। जब हम मंगलिक या मंगल दोष की बात करते हैं तो उसका संबंध हम शादी से, रिश्ते से, या एक मैरिटल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। और मंगल जो है वो सेनापति है। मंगल जो है वो एग्रेशन का कारक है, एंगर का कारक है। इट्स लेस इमोशंस एंड मोर ऑफ वर्क। तो जहां पे आप मंगल की बात करते हैं, यदि मंगल लगन में बैठा है तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ती है। द 7th दृष्टि जो है वो 7th हाउस में पड़ती है, और अष्टम दृष्टि जो है वो 8th हाउस में पड़ती है। लगन मतलब आप खुद, 4th हाउस परिवार, सुख, एक फैमिली एटमॉस्फेयर, 7th हाउस आपकी स्पाउस को दर्शाता है, 8th हाउस इट इज लॉन्जेविटी, इट इज आयु। तो जब मंगल इन जगह पे दृष्टि डालता है और यहाँ पे जहाँ प्लेस्ड है, तो मंगल का प्रभाव इस सारे घरों में पड़ता है, जो एक फैमिली लाइफ को दर्शाता है, जहाँ पे एक सुखी जीवन को दर्शाता है, जहाँ पे आयु को दर्शाता है। और मंगल बेसिकली देखा जाए तो इट्स द मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट। जो मैलेफिक की रेटिंग आती है उसमें मंगल को टॉप रेटिंग है। सेम दूसरे भाव से भी अगर आप देखेंगे तो 5th हाउस को चतुर्थ दृष्टि से देखता है। 5th हाउस क्या है? इट्स द लव अफेयर, इज द हाउस ऑफ रोमांस। फिर 8th हाउस को देखता है, लॉन्जेविटी को डिस्टर्ब करता है। और 9th हाउस, भाग्य स्थान को मंगल की दृष्टि पड़ती है। तो भाग्य में यदि मंगल कारक ग्रह नहीं है तो भाग्य में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दूसरा भाव में यदि मंगल है तो कोई लोग उसको मंगलिक गिनते हैं, कोई लोग उसको मंगलिक नहीं गिनते हैं। फिर चतुर्थ भाव आ जाओ। तो चतुर्थ भाव जैसे कि बात की है, फैमिली का भाव है, आपके इंटरनल पीस का भाव है, एक फैमिली एटमॉस्फेयर का भाव है, एक हैप्पीनेस का भाव है। तो मंगल एक क्रूर ग्रह 4th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता है। 4th से वो चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। फिर दशम भाव और 11वां भाव फिर शादी का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का कारक है। तो जब हम शादी की बात करते हैं तो आपका 2nd हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। परिवार की बात करते हैं तो 4th हाउस, आगे के बच्चों की बात करते हैं या आपके पारिवारिक सुख में दूसरा भाव भी आ जाता है। आपके परिवार को दर्शाता है दूसरा भाव भी, आपकी लीनिएज को दर्शाता है। 5th हाउस रोमांस को दर्शाता है। तो ये जितने भी भाव हैं, यदि मंगल उन्हें प्रभाव देता है तो वो मंगलिक के कैटेगरी में गिना जाता है। तो मंगलिक होने का मतलब यही नहीं है कि मंगलिक से ही शादी होना चाहिए। मंगलिक होकर आपकी नॉन मंगलिक से भी शादी हो सकती है, प्रोवाइडेड मंगल पीड़ित ना हो या मंगल दोष ना बन रहा हो। अब मंगल दोष क्या होता है उसकी बात करते हैं। यदि मंगल
आपकी पत्रिका में फंक्शनल मैलेफिक भी है या क्रूर ग्रहों के साथ में प्रभावित है या मैलेफिक्स के साथ में इन्फ्लुएंस्ड है, और मंगल अगर आपकी पत्रिका में योग कारक नहीं है, वहां पे अगर मंगल पीड़ित हो गया या इन्फ्लुएंस्ड बाय मैलेफिक्स हो गया तो मंगल दोष बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कन्या लगन की पत्रिका है, मिथुन लगन की पत्रिका है, जहां पे बुध के लगन की पत्रिका है, वहां पे मंगल यूजुअली एक बहुत ही फंक्शनल, एक बहुत ही नेगेटिव प्लैनेट माना जाता है, फंक्शनल मैलेफिक रहता है और साथ में नेचुरल मैलेफिक तो है ही वो। ऐसे ही टॉरस लगन में या तुला लगन में, स्पेसिफिकली तुला लगन में अगर अपन बात करें तो सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस का जो कारक है या रूलर है वो मंगल बन जाता है। सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस शादी के योगों को दर्शाता है, शादी को दर्शाता है, और यदि वहां पे मंगल पीड़ित हो गया फिर आपकी शादी में दिक्कत करेगा। अब यहां पे दूसरे फैक्टर्स को भी देखना चाहिए। यदि मंगल दोष बनता है या मंगलिक पत्रिका में कहीं दोष बनता है, वहीं पे ही कोई शुभ ग्रह या वैसा ग्रह जो उस भाव को वापस से बली कर रहा है, वैसी कोई ग्रह से युति या दृष्टि बनती है तो फिर मंगल दोष में कमी आ जाती है। अब ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां पे जो आदमी टेक्निकली चीजों को समझता है वो ये चीजों को समझ भी सकता है और समझा भी सकता है, और आप जो जनरल लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, जिन्हें ये चीजों के बारे में इतना डिटेल में आइडिया नहीं है, वैसे लोगों के लिए मैं अगर इसको एक्सप्लेन भी करूंगा तो आप लोगों के लिए इतना फर्क नहीं पड़ेगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। मंगलिक अगर आप हैं तो आपको कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंगल दोष में भी दोष बनता है, काफी जगह वो दोष का कैंसिलेशन भी होता है, तो कुछ ही ऐसे दोष बनते हैं जहां पे उसका प्रॉपर इलाज या उसका प्रॉपर रेमेडीज, उसका रेमेडियल मेजर्स करने चाहिए। यहाँ पे मंगल ग्रह की शांति, या उज्जैन में अंगारेश्वर महादेव मंगलनाथ का एक बहुत ही पॉपुलर मंदिर है जहाँ पे एक मंगल भात पूजा होती है, वहाँ पे मंगल की ये शांति बहुत प्रभावशाली रहती है। अब यदि मंगल आपके जीवन साथी के मार्केश भाव को प्रभावित करता है तो वैसे केस में हमारे कर्म कांड में कुंभ विवाह एक जरिया बताया गया है मंगल के दोष को कम करने का। अब मंगल आपकी पत्रिका में किस हिसाब से प्रभाव डालता है, वो हिसाब से उनकी डिफरेंट एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं जिससे मंगल के प्रभाव को कम किया जाता है। दूसरा, एक सर्टेन एज निकलने के बाद भी मंगल का प्रभाव कम होता है। काफ़ी लोग हैं जिनकी पत्रिका में मंगल दोष बनता है जिसके वजह से उनकी शादी लेट होती है। यदि आपकी पत्रिका में मंगल योग कारक है या आपके लिए एक पॉजिटिव प्लैनेट है तो एक बात का ध्यान रखिए कि आप मंगल की शांति न कराएं, क्योंकि कोई भी ग्रह की शांति उसके पॉजिटिव इफेक्ट को भी कम करती है। तो दोस्तों, मंगलिक पत्रिका से घबराएं ना, क्योंकि 50% दुनिया मंगलिक है और मंगल दोष भी हर किसी को तकलीफ नहीं देता है। मैं आपके सामने एक उदाहरण कुंडली बताता हूं जहां पे एक प्रॉपर मंगल दोष का एक पूर्ण एग्जाम्पल है। आप ये चार्ट को देखिए, ये जातिका का पूर्ण रूप से मंगल दोष सप्तम भाव में बनता है, लग्न कन्या का है, और मंगल एक फंक्शनल मैलेफिक है जो कि सूर्य एक और मैलेफिक के साथ में प्लेस है 7th हाउस में। अब देखिए, सूर्य जो है वो 12th हाउस को रूल करता है और 12वां भाव कोई भी चीज के लिए नुकसान का कारक बनता है, इट इज द हाउस ऑफ लॉस। तो 7th हाउस में बैठते ही वो शादी का नुकसान कर दिया, शादी के लिए लॉस बताता है। दूसरा, आप ये देखेंगे कि शादी का जो कारक ग्रह इनकी पत्रिका में गुरु बनता है, बीइंग द लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस, और नेचुरल कारक भी गुरु है, वो लगन में जाके शनि के साथ में प्लेस्ड है। तो कोई भी ग्रह लगन में या 6th हाउस में या 10th हाउस में या 12th हाउस में प्लेस्ड है तो यूजुअली ये शादी को नकारते हैं, क्योंकि जो शादी के भाव हैं 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, इसका ये 12वां भाव बन जाते हैं। तो ये वजह से शादी के फैक्टर्स को ये पर्टिकुलर ग्रह और नकार देते हैं। तो इन जातिका की आज आयु करीबन 42-43 है, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हो पाई है, और कितना भी कोशिश कर लिए उनके लिए सुयोग्य वर उन्हें नहीं मिला, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। तो मंगल दोष का इतना स्ट्रांग प्रभाव भी रहता है। यहाँ पे सप्तम भाव में मंगल बैठने से लग्न से तो मांगलिक हो गए, लेकिन चंद्र 12वें भाव से, चंद्रमा से 12वें भाव से अष्टम में मंगल बैठने से चंद्र कुंडली से भी मंगलिक बन गए। तो पूर्ण रूप से मंगलिक पत्रिका है, मंगल दोष की पत्रिका है। तो दोस्तों, ऐसी बहुत चंद पत्रिकाएं रहती हैं जहां पे मंगल दोष का बहुत पूर्ण प्रभाव रहता है,
जो आपके जीवन में मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप सिर्फ मंगलिक होने से घबराएं ना। मंगलिक होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी पत्रिका में कोई दोष है। मंगलिक पत्रिका, क्योंकि मंगल इन भावों में बैठने से थोड़ा सा एग्रेशन का कारक बनता है, या थोड़ा सा आपके नेचर में एक अलग फैक्टर जनरेट करता है, तो वो एक बहुत कॉमन चीज़ है। यहाँ पे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मंगलिक पत्रिका है तो नॉन मंगलिक से शादी नहीं कर सकते, वैसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन सही जांच यदि आप कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपकी पत्रिका की कराते हैं तो उसमें पूर्ण रूप से वो सारे फैक्टर्स समझ में आते हैं, जो एक प्रॉपर क्लैरिटी दे सकते हैं कि आपकी पत्रिका में मंगल दोष तो नहीं बन रहा है, और यदि कोई दोष बन रहा है वो दोष के आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो को मैं यही अंत करता हूँ। और यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट्स में डालिए। मैं कोशिश करूँगा वो प्रश्नों का उत्तर आपको अगले वीडियो से या इंडिविजुअल कमेंट्स को रिप्लाई करके मैं पहुँचाऊँ। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए आपके दोस्तों से। और जिन्हें मंगल को लेके भय है, या जिन्हें मंगलिक के बारे में जिनको क्लैरिटी नहीं है, आपके दोस्तों से आप उन्हें शेयर करिए। ये टर्मिनोलॉजी से उनका माइंड भी क्लियर हो। धन्यवाद।